मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलबो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरीयम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा, सदर कमेटी, सदर जलसा को कि उन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनतों के साथ सजाया और रब के फजल से आपका ये अजीम प्रोग्राम अपनी कामयाबियों के साथ मंजिल की तरफ रवा दवा है। बस इतनी दुआ है ए करीम अल्लाह हम सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारी आज की इस नशिस्त को हम सब के लिए जरिए निजात बना। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। अल्लाह ताला इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कल मैं जहां था वो कौन सी जगह थी मोहतरम साहब? पारोडाल, मुझसे ज्यादा आपको पता है माशाअल्लाह। तो मैंने कल बताया था कि इंशाअल्लाह आज इस जगह पर, ये कौन सी जगह है? इस जगह पर मैंने कहा था इंशाअल्लाह हुजूर की पैदाइश और हुजूर के बचपन के ताल्लुक से कुछ जिक्र करूंगा, मगर ये आपकी मोहब्बतें हैं कि मुझे तकरीबन 1:45 बजे माइक दिया गया है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपको जगाया जाए कि आपको सुनाया जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो लोग जाग रहे हैं मालिक उन्हें खुली आंखों से हुजूर का जलवा नसीब फरमा दे। हाँ, और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों के जाने के बाद भी एक अजीम भीड़ मौजूद है और ये भीड़ कम हो भी कैसे सकती है, ये हुजूर के आशिकों की भीड़ है। कुछ लोग हमारे रोड पे बैठे हैं, कुछ हमारी इस साइड में बैठे हैं, कुछ बहुत पीछे बैठे हैं। कोई मलाल ना करे, कहीं भी बैठे हो ना हुजूर की नजरों के साए में बैठे हो। हाँ, और कुछ भाई हमारे जो कुर्सी पे बैठे हैं वो तो बोलना चाहेंगे ही नहीं, इसलिए कि वो इस बात पर खुश हैं कि उन्हें कुर्सी मिल गई। और अक्सर कुर्सी वाले बोला नहीं करते, अगर बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। लेकिन आप जरा हिम्मत करें, ये कुर्सी आपको वोटों से नहीं मिली है, ये याद रखिएगा। ये कुर्सी वोटों से नहीं मिली है, ये कुर्सी किसी की इमदाद से नहीं मिली है। अगर कुर्सी मिली है तो मदीने वाले की जात की मोहब्बत से मिली है। तो कम से कम जो कुर्सी पे बैठे उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो जोर से बोले। हमारे इन भाइयों ने कहा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा आप इस साइड बैठे, अगर सामने आ जाएंगे सब कुछ नजर आएगा। क्योंकि इस साइड वाले कहने लगे कि भाई इन्हें पीछे करो, थोड़ी देर में ये मत कह देना कि इस मौलवी कोई पीछे कर दो। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। आज की अजीम शान महफिल हुजूर की विलादत के तज़किरों के लिए है। आज 1400 साल बीत गए हुजूर आए थे, लेकिन
ये मेरे हुजूर की जात है कि 1400 साल गुजरने के बाद आज भी मौसम की शगुफ्तगी ये बता रही है जैसे कोई अभी आके गुजर के गया है। 1400 साल हो गए हुजूर की विलादत के तज़किरे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मेरी मुस्तफ़ा की आमद के चर्चे होते रहेंगे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और उस दिन मौलाना कमर साहब मिसबाही बयान कर रहे थे कि जिन सूबों में सबसे ज्यादा सुन्नियत है उन सूबों में एक नाम झारखंड का भी आता है। मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब तक आसानी से बदमजहबियत को पंजे गाड़ने दिया नहीं, और उस जमीन पे कोई भी बदअकीदा पंजे कैसे गाड़ सकता है जिस जमीन पे इमाम अहमद रजा की नजरे करम पड़ रही हो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह वाह, औकात क्या है किसी की कि इस जमीन पे पंजे गाड़ सके। मैंने जब से इस लाइन में पैर रखा है, कदम रखा है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जलसे अगर होते हैं तो झारखंड की सरजमीन पे होते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जलसे बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सूबों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुजूर की बातें की जाती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, दुनिया सो रही है, आप हुजूर की महफिल सजा के बैठे हो। यकीन करें अपने बच्चों को भी जलसे में लाया करो, हुजूर की महफिल में बच्चों को भी लाया करो, ताकि कल जब ये जवान होंगे ये सिर्फ तुम्हारे बेटे नहीं होंगे, ये इस्लाम का मुस्तकबिल भी बनेंगे। इनके कांधों पर इस्लाम की जिम्मेदारियां भी होंगी। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे, वो छोटा सा बच्चा देखिए, इस बच्चे को बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुजूर के जलसे में बैठा है। बताओ ये किसका इश्क है जो सोने नहीं देता, ये किसका प्यार है जो लेटने नहीं देता, और यार किसका नाम है जिस पे बच्चों ने नींदें कुर्बान कर दी। दुनिया यही देख के हैरत में है, अगर ये जलसों से इतना प्यार करते हैं तो मदीने वाले से कितना प्यार करते हो। आज तक हुजूर का दुश्मन सर उठा के नहीं चल पाया, चल भी कैसे सकता है जब हुजूर के ऐसे चाहने वाले। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिल है जिस पे हुजूर की हुकूमत चला करती है, एक दिल है जिस पे हुजूर का फरमान जारी होता है। कोई हमारे जिस्मों को गुलाम बना सकता है, लेकिन दिल कल भी हुजूर का गुलाम था, आज भी हुजूर का गुलाम है, और सुबह क़यामत तक हुजूर ही की गुलामी में ये दिल रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक महफिल आज सजी है, एक महफिल 1400 साल पहले सजी थी। आज इस जमीन पे ये महफिल सजी है, 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में महफिल सजी थी। मुझे हैरत होती, कितने बदबख्त हैं लोग, कहते मिलाद का सबूत नहीं मिलता। मैं कहता हूं जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। इन्हें क्या पता है, मौलवी अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था कि जरा हुजूर का मिलाद बयान कर दें। थानवी साहब को समझते हो ना, नाम सुना है ना, काफी मशहूर नाम है ये, मौलवी अशरफ अली थानवी। जनाब से मुरीद ने कहा, जनाब हुजूर का मिलाद बयान कर दो ना, तो कहने लगे मिलाद बयान करने के लिए रिवायत याद होनी चाहिए। मुझे हुजूर की विलादत पे कोई रिवायत याद नहीं। अगर मुझे उनकी अजमत पे कोई रिवायत याद होती तो मैं मिलाद पढ़ता। मैंने ये पढ़ा ना तो हैरत में पड़ गया। मैंने कहा किस गधे को मुजद्दिद बना के बैठे हैं, एक इनका मुजद्दिद है और एक हमारा मुजद्दिद है। जब नात लिखने पे आता तो कलम तोड़ देता है, कहा आप लिखे हुजूर क्या है, तो बरेली के इमाम कहते हैं लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। और लिखिए ना, कहते सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस है बे तनागी से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह। कहते सबूत क्या मिलाद का? मैं कहता हूं इससे बड़ा भी कोई सबूत होगा? जो हजरत आदम ने अपने बेटे हजरत शीश से कहा था, मेरे लाडले मैं दुनिया से जा रहा हूं, अगर जिंदगी में कोई मुसीबत का वक्त आए ना तो मोहम्मद का वसीला देके दुआएं मांग लेना। इससे भी बड़ा कोई मिलाद होगा? मुझे बता तो सही, जब नूह की कश्ती को किनारा ना मिले, वो हुजूर का नाम ले तो कश्ती को किनारा मिल जाए। इससे भी बड़ा कोई मिलाद होगा? और मैं कहता हूं सुन्नियों, सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाया करो, सिर्फ 12वीं नहीं, पूरा साल हुजूर का मिलाद होना चाहिए। इसलिए हम नसीब वाले, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिला है, मुकद्दर वाले। वरना कसम खुदा की कितनों ने तो दुआएं मांगी, कितनों ने इल्तिजाएं की, लेकिन हम तो न रोए न दुआएं की, न कभी कहा। आंख खुली, मुअज्जिन ने अज़ान दी, का मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ। नसीब वाले नहीं हम कितने नसीब वाले हैं कसम खुदा की, हुजूर की उम्मत में पैदा होना ये इतनी बड़ी मेहरबानी है। अगर इसी की बदले में ना कायनात लुटा देना, तब भी हुजूर की गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आज हम कहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह नबी की माँ की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमा। वो नसीब वाली माँ नहीं जिसकी गोद में नबियों का इमाम आया, वो कितनी अजमतों वाला बाप होगा जिसके आंगन में सरकार ने आंखें खोली होंगी। और यार कोई मिसाल मिलती है उनकी? आज हम कहते हैं आला हज़रत की माँ कितनी शान वाली है, जिसने अहमद रजा जैसा बेटा जना है। लोग कहते हैं काश हमने गौसे पाक के वालिद को देखा होता, जिनके आंगन में गौसे पाक आए और बता, जब गौस के वालिद का जवाब नहीं तो मोहम्मद के वालिद का जवाब कहां से लाओ? हुजूर के वालिद का जवाब कहां से लाओ? कायनात में कोई अब्दुल्ला का जवाब नहीं। एक बात बता दूं, आपने हजरत यूसुफ के किस्से सुने कि नहीं? जानते हैं हजरत यूसुफ को? मिस्र के हसीन को यूसुफ कहते हैं और मक्के के हसीन को अब्दुल्ला कहते हैं। ये याद रखना, मिस्र के हसीन को यूसुफ कहते हैं, मक्के के हसीन को अब्दुल्ला कहते हैं। मिस्र के यूसुफ पे एक जुलैखा फिदा, लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हुआ था तो 70 लड़कियां इस गम में मर गई थी कि हमें अब्दुल्ला क्यों नहीं मिले। ये हुस्न हजरत अब्दुल्ला का। अल्लाह अकबर। ना मिस्र के यूसुफ का जवाब है, ना मक्के के यूसुफ का जवाब है। मक्के के यूसुफ का अब्दुल्ला कहा जाता है। इतनी शान वाले, इतने हसीन, खुदा की कसम निकाह हुआ, घर तशरीफ लाए। आप जिंदगी देखें सैयदा आमीना की, तहारत और पाकीज़गी, हुस्न में हजरत आमीना का मिसाल नहीं मिलती है, और शराफत और पाकीज़गी में हजरत अब्दुल्ला की मिसाल नहीं मिलती है। निकाह के बाद हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाई। इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे हैं, इधर सैयदा आमीना बैठी हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद सैयदा आमीना कहने लगी, अब्दुल्ला का जी कि मैं तुमसे ज्यादा नसीब वाली हूँ। कहा किस लिए? का खुदा ने तुम्हारा जैसा शोहर मेरे नसीब में लिखा है, तुम्हारे जैसा शोहर मेरे नसीब में आया है, इसलिए मैं नसीब वाली हूँ। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहते, आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ कि तेरे जैसी पारसा बीवी मेरे निकाह में आई है। जरा सच बता, आज हमारे घरों पे यही बात होती है क्या? अगर मियाँ बीवी इकट्ठे होके बैठ जाएं, एक झगड़ा तैयार हो जाता है, एक लड़ाई तैयार हो जाती है। अगर मियाँ बीवी एक जगह बैठ जाए तो बीवी शोहर को देख के कहती है, कैसे टुक टुक देख रहे हो, क्या कभी देखा नहीं है? तो शोहर कह देता, जा जा तेरे जैसी कितनी देखी है। फिर यहीं से बात शुरू होती है। उसके बाद बीवी कहती है, हाँ हाँ मैं थी जो तुम्हारे निकाह में आ गई। शोहर कहता, बस कर, ये मैं था जिसने तुझे रोटी डाल दी, वरना कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब ये बातें होती है तो घरों में तलाकें होती है, झगड़े होते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती है। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, हजरत अब्दुल्ला की रस्मों को लेके आओ, आमीना का किरदार लेके आओ। बीवी की बुराई न किया करो, शोहर को बुरा न किया करो, अगर बुरा हो भी तो तारीफ कर दिया करो। घर भी बेहतर रह जाएगा, आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताती है जब झगड़ों की नौबत आती, कहते मौलाना ताबीज चाहिए। काय का ताबीज? के बीवी भाग गई मैके को, आई नहीं रही। आगी कहां से? अपना किरदार बताना, तूने कैसे जिंदगी गुजारी। खुदा के वास्ते आज इस्लाम पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं तलाक को लेकर के। कितनी तलाक आम हो गई,
आए दिन तलाक, घर बैठे तलाक, बातों बातों में तलाक। वो तलाक देने से पहले एक बार सोच लिया करो, अगर किसी की बेटी को तलाक होती है ना, सिर्फ एक घर बर्बाद नहीं होता, तुम्हें पता है 2 घर बर्बाद होते। उस बाप से पूछ जिसने एक एक पूंजी करके बेटी को रुखसत किया था इज्जत से। जब बेटी तलाक के बाद बाप की चौखट पे जाती है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हाँ, बाप बेटी की देख करके ऐसा लगता है जैसे बेटी का जनाजा आसान था। इससे आज तलाक आम हो गई, बात बात में तलाक। जिसे देखो अभी निकाल दूंगा, अभी भगा दूंगा। तेरी औकात क्या है, तू भगा देगा। तुझे पता है अगर हुजूर की सुन्नत निकाह ना होती, तेरी औकात ना थी, तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। कैसे रहा कि तुझे निकाल दूंगा, तेरे अंदर इतना दम ना था। अगर निकाह को मशरू ना किया होता, किसी की बेटी को हाथ नहीं लगा सकता था। ये क्या है जिसको कभी देखा नहीं, तेरे घर में आके बैठ गई, जिसने कभी तुझे जाना नहीं, तेरे इशारों पे नाचती रही। तूने कहा चल तो चलती रही, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा पानी ला तो चल पड़ी, तूने कहा खाना बना तो गर्मियों को नहीं देखा। और मुझे बता तो सकी, ये औरत है औरत, ये तेरी बीवी है। जिस मौसम में तेरा पैसा गिनने को दिल नहीं करता है, ये उसका मौसम में बैठ करके तेरे लिए गर्मी में चूल्हे के आगे खाना बनाया करती है। और तू कितनी आसानी से कह देता है अभी घर से निकाल के दिखा दूंगा। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, अगर निकाह मुस्तफा ने न दिया होता, तेरी औकात न थी, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। आज जो तू हाथ लगा रखा है, ये तेरी पावर नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की। किसी की बेटी को ना कहे कि अभी घर से निकाल दूंगा। तुझे पता है कैसे निकाल देगा? ये भाग के आई है, बता। खाली नहीं आई, जब आई है ना अपने बाप के घर से 5 लाख का जहेज लेके आई है। जब आई है बाप के घर से तो उसकी जिंदगी भर की कमाई लेके आई है। तू कैसे कह सकता है कि अभी निकाल दूंगा? हालात देखिए अपने, बात बात पे ताने। वो कभी झांक के देख घर के अंदर। 3 साल हो गए जब से आई है ना, ये तेरे बाप के बिस्तर पे नहीं लेटी, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है। ये कड़वी सच्चाई है। जब से आई है इसने तेरे बाप के खरीदे बर्तन में नहीं खाया, अपने बाप के दिए हुए बर्तनों में खा रही है। जब से ये आई है तूने कितने कपड़े बनाए हैं? जब से आई अपने बाप के दिए कपड़े पहन रही है। आज गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो घरों के हालात भी बेहतर करो। खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जतें करो, बहनों की इज्जतें किया करो। कहते हैं दुआ कर दो बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ दूसरे की बेटी की इज्जतें किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो फिर भूल जाओ तुम्हारी बेटी को भी इज्जतें नहीं मिलेंगी। इसलिए कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज बेटियां फोन करके कहती हैं मौलाना जरा कोई तावीज तो दे दो। क्या हुआ बहन? का शोहर बुलाने नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गए? का 6 महीने हो गए बुलाने नहीं आया है। और तू अपनी ताकत औरतों पे आजमा रहा है। याद रख कयामत के दिन नमाज का हिसाब तुझसे होगा, रोजे का हिसाब तुझसे होगा, हज का हिसाब तुझसे होगा, ज़कात का हिसाब तुझसे होगा, लेकिन तेरे अखलाक का हिसाब तुझसे नहीं लिया जाएगा। तेरी करवट में बीवी को खड़ा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा बता तो सही ये 3 बार कबूल कबूल इसने कहा, तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई, बता इसने तेरे साथ कैसा सलूक किया? अगर उसने गर्दन के ऊपर का कपड़ा हटा के कह दिया ए मालिक देख ये मेरी गर्दन पे निशान है, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी, इसने गरम चिमटा उठा के मार दिया था, आज तक चलने का निशान बाकी है। अगर कमर का कपड़ा उठा के दिखा दिया, इसने हाथ में लाठी उठा के मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। ये देख चेहरे पे तमाचों के निशान है, इसलिए मारे गए थे कि खाना वक्त पे ना दिया था तो समझ लेना खैरियत नहीं है। तुझे क्या लगता है औरत पैर की जूती होती है? नहीं, खुदा की कसम याद रख तेरे साथ नमाजें भी है, तेरे साथ रोजे भी है, तेरे साथ हज भी है। अगर औरत ने शिकायत कर दी तो रब कहेगा नमाजें भी ले लो, इसके रोजे भी ले लो, जाओ जाके जहन्नम में डाल दो। ए मालिक किस लिए का जो मेरी बंदी का नहीं हो सकता वो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, हालात बेहतर करो। नबी की अम्मी कह रही है अब्दुल्ला मैं इसलिए खुश नसीब हूं कि आप मिले। अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं इसलिए खुश नसीब हूं कि आप मिले।
वो कभी बैठ कर तारीफ करके देख। कहते हैं बीवी फर्मा बरदार ही नहीं है, वो आदमी तो मर्द तो वो है जो शेर को कब्जे में कर ले। औरत का वजूद ही क्या, मर्द शेर को भी कब्जे में कर सकता है, लेकिन औरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि हमने उसे पैर की जूती समझा। तुम्हें पता है किसान लोग हैं ना, ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं ना। अच्छा एक सवाल आपसे करूं, बताओ खेती किस जमीन में अच्छी होती है? जो जमीन उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, उसी जमीन पे खेती अच्छी होती है। बंजर जमीन पे खेती होती है, बोले सारे पीछे वाले भी बोले, बंजर जमीन में खेती होती है। अगर कोई पौधा उग भी आए तो फल होता है? नहीं देता ना। तो सुने, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। आज कहते हैं बच्चा गाली बक रहा जी, 8 साल का हो गया, आप जरा दम कर दो। चल हाफिज जी 8 साल में दम करेगा, और तूने जो 8 साल तक इसे गालियां सुनाई है। याद रखिए हमेशा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं। हमने बीवी को गाली बकी, बच्चा देख रहा था। हमने बीवी को बदतमीज बोला, बच्चा देख रहा था। 8 साल तक तेरे मुंह की बदतमीजियां बच्चे ने देखी। अब मौलवी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो एक बार घुट्टी पिला के उसे तमीज सिखा दे। अपने बच्चों के सामने बदतमीज ना बोले, लहजे दुरुस्त करें, और फिर देखें अल्लाह अकबर, हम गलत नहीं है। जरा खुद गिरबान में झांकें। हम घर से निकले, 4 यार मिल गए, हंस के मिल रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, ठिकाना ही नहीं हंसी का है। गम के पहाड़ भी है, फिर भी दांत दिखा रहे हैं, हंस हंस के मिल रहे, यार भाई क्या हाल है। और घर में आया तो मुंह ऐसे जैसे 4 जूते खा के आया। यारों के साथ चढ़ा होते हम खाते रहे। घर में आया, ये देखा, वो फेंका, ये तोड़ा, वो मारा, ये चाकू यहां पड़ा है, गिलास यहां पड़ा है, ये जबान पे हमारी जारी हो जाता है। घर में आया करो, लहजे दुरुस्त किया करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो, ताकि नस्लें अच्छी हो। अच्छी नस्ल अगर देना चाहते हो कौम को, तो घरों के हालात बेहतर करो। आज जाओ, मुझे तकलीफ होती है, रात उलमा इकराम का काम 4 बजे 3 बजे चलने का रातों को। आज देखो हमारी कौम का जवान 10 बजे सो के उठ रहा है, और गैर मुस्लिम 4 बजे से रोडों के चक्कर लगा रहे हैं। और नमाजी, अल्लाह माफ करे, कम नहीं है नमाजी भी, अपने बेटे को सर्दी में कंबल उड़ा के जा रहा, और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहा। उठे नहीं, हिसाब करो 5 मिनट लेट हो गए इनका। क्यों? नमाज इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। अपने बेटे को कंबल उड़ा के आया और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहा है। फर्ज तो तेरे बेटे पे भी नमाज है ना, पहले उसे उठा के ला, फिर इमाम को उठा, फिर देख खुदा तेरी जिंदगी में भी बरकतें देगा, तेरे घर में भी बरकतें देगा। उठाते हम अपने बच्चों को, हालात अच्छे नहीं। कहते जी क्यों नहीं उठा? वो मौलाना 3 बजे हमारा बच्चा सोता है। क्यों? MBBS की तैयारी कर रहा है। क्या नहीं जी, वो तो उसे तो आज तक साइन करने नहीं आते, फिर 3 बजे तक कौन सी कमाई? क्या बताएं साहब, मोबाइल चल गए, मोबाइल। हाँ 3 बजे तक बच्चा मोबाइल चलाता है। हया आनी चाहिए। ये मेरी कौम अगर यही हालात रहे, आने वाले 20 साल के अंदर हमारी कौम में कटोरों के सिवा हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, भीख मांगने के सिवा नौजवान कुछ नहीं करेगा। करेगा तो नालियां साफ करेगा, रोडों पे झाड़ू लगाएगा, कलम हमारी कौम के हाथ में नहीं रहेगा। अगर ये चाहते हो कौम का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो फेंक दो मोबाइलों को, किताबें हाथ में ले लो, और दुनिया को बता दो हम मुस्तफा वाले हैं, हम जाहिल कौम नहीं है। हम तो वो हैं कि टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उस जमाने को पढ़ के दिखाओ, ले लो इनके हाथों से मोबाइल, वरना कल तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। ये मैं तुम्हारा मूड बनाने नहीं आया, तुम्हें समझाने आया।
अगर तुमने इनके हाथों से मोबाइल ना लिए तो ये नस्ल बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कौन से काम है 3-3 बजे तक मोबाइल हो? जवान अगर उठना ही है ना तो रात को 3 बजे तक मोबाइल ना चला, बल्कि मुसल्ला बिछा, आंख में 4 आंसू ले और अपने रब को भीगी आंखें दिखा दे। खुदा की कसम तेरी पलकें भीगेंगी ना, अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले अर्शों पे फरमा दे। लेकिन कौन है इस वक्त कोई इस चीज को चाहता ही नहीं। आज हम कहते हैं बिजनेस में पैसा मिले, दौलत में पैसा मिले, ना अल्लाह से मांगा करो। मांग के तो देखो रब से। आधी रात गुजरती है वो तो बंदों से कहता मांगो, क्या मांगते हो? दौलत वाले दौलत मांग ले, इज्जत वाले इज्जत मांग ले, शोहरत वाले शोहरत मांग ले, पैसे वाले पैसे मांग ले। वो तो आवाज दे के कहता मांग लो। मांगा हमने कुछ नहीं मांगा, मांगा करो, लेकिन आज की रात जरूर मांगना, इसलिए कि आज हुजूर की विलादत का तज़किरा हो रहा है, आज हुजूर की आमद का तज़किरा है। आज वो रात है जिस रात में हम हुजूर की आमद का तज़किरा कर रहे हैं। सुना है जब किसी प्यारे का वास्ता दिया जाता है तो कभी महबूब खाली नहीं लौटाया करते हैं, कभी खाली नहीं लौटाया करते हैं। आज मैं कहता हूँ लोगों, जिसके पास बेटा ना हो रब से बेटा मांग लेना, जिस पे दौलत ना हो दौलत मांग लेना, जिस पे बेटी ना हो रब से बेटा मांग लेना। आज मुस्तफा का सदका दे के मांग लो, अल्लाह की कसम अगले साल का ये जलसा बाद में आएगा, खुदा तुम्हारी जरूरतों को पहले पूरा फरमा देगा। मांगो अपने रब से, मांगना सीखो रब से। रब से कभी हाथ उठा के भी मांग लिया करो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, माओ को वकार मिला। नबी की अम्मी कहती है तुम्हें क्या बताऊं, हुजूर जब मेरे शिकम में आए ना तो अभी 2 महीने का अर्सा गुजरा था। कितने दिन? सारे बोले कितना? अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई। लंगर तो खाया होगा ना? हुजूर का लंगर खाया कि नहीं खाया है? लंगर तो फिर थोड़ा हक अदा करें। कितने? 2 महीने का अर्सा गुजरा। कहते हैं अब्दुल्ला मेरे सामने आ गया। अब्दुल्ला कहने लगे आमीना जी अब तक मैं अकेला था, फिर 1 से 2 हो गए, अब 3 होने वाले हैं। घर में दौलत नहीं है, इजाजत दे परदेश जाना चाहता हूं। क्यों? का कुछ कमा के लाऊं ताकि कल बच्चा दुनिया में आए, जिस चीज पे हाथ रखते बस वो मेरे बेटे की हो जाए। हर बाप की ख्वाहिश होती है बेटों की जरूरतें पूरी करूं, हर बाप चाहता अपने औलाद का हर ख्वाब पूरा करूं। अल्लाह किसी की औलाद को यतीम ना करे, किसी की औलाद को अल्लाह बेसहारा ना करे। हमने देखा जब बच्चे बेसहारे हो जाते हैं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई उनके दुख को समझने वाला नहीं, कोई उनके दर्द को समझने वाला नहीं। कहा आमीना परदेश जाना चाहता हूँ। कहा किस लिए? कहा कमाने के लिए। कहा कुछ दिन की बात है, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। सैयदा आमीना अल्लाह अकबर, शोहर से कैसी मोहब्बत थी, आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी सरताज भी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बातें कर रहे हो, इतनी तेजी से जुदाई का मौसम भी आ गया, अभी दिन कितने गुजरे हैं, 5 महीने का अरसा गुजरा है, इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो। कहते हैं आमीना परेशान ना हो, कुछ दिन की बात है, मैं वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊंगा, प्यार की बैठ के बातें भी करेंगे, अभी जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने जाने की इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर गए। हजरत अब्दुल्ला की यादों में सैयदा आमीना के दिन भी गुजरते हैं, रात भी गुजरते हैं। हजरत अब्दुल्ला का वो दिन करीब आने लगा जिस दिन अब्दुल्ला को पलट के आना था। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही है। और यार बाप परदेश से आया करते हैं तो बेटियां सफाई किया करती हैं, भाई परदेश से आया करते हैं तो बहनें घर की सफाई किया करती हैं, शोहर परदेश से आया करते हैं तो बीवियां घर की सफाई किया करती हैं। अब्दुल्ला के आने का दिन है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना ए मेरी बेटी बता तो सही, आज चेहरे पे मुस्कुराहट बला की है, आज चेहरे पे अजीब खुशी है, क्यों है ये खुशी? कहती है आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज के दिन का वादा करके गए थे अब्दुल्ला, पूरे घर की सफाई सैयदा ने की है, खाने की तैयारियां हो रही हैं, शाम का वक्त होने लगा है। कहती है अब्बा जान चाहिए, जरा देखो तो सही अब तक मेरे अब्दुल्ला नहीं आए हैं, पता तो करो क्यों नहीं आए हैं, कितना वक्त लगेगा अब्दुल्ला के आने में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में आए हैं, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा जी का एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा कौन सा सवाल? कहा अगर खुदा अमानत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा अमानत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर अमानत ले ले तो कहा फिर सब्र करना चाहिए। कहा अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब फिर सब्र करना है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे तिजारत के लिए गए थे अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। कहा किस लिए? कहा अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। जानते हो एक याकूब को यूसुफ की जुदाई ने नाबीना बना दिया था। आज एक यूसुफ मक्के से गया है, अब्दुल मुत्तलिब का वो लाडला बेटा। जिस तरह हजरत याकूब को 12 बेटों में यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे थे। जैसे बेटे की मौत की खबर सुनी है कमर पकड़ के बैठ जाते हैं, आह भर के कहते हैं ए मेरे मालिक ये कौन सी कयामत आ गई, अब्दुल्ला के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी। खुद को संभाला है, ख्याल आया अब्दुल मुत्तलिब खुद को तो संभाल लोगे, लेकिन आमीना रास्ता तक रही है, इंतजार कर रही होगी। आमीना को क्या जवाब दोगे ये सोच कर के घर की तरफ चले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कदम पीछे हट रहे हो, जमीन आपको खींच रही हो, कदम आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। घर के दरवाजे पर पहुंचे, अभी आहट हुई है, अंदर से अब देखा बाप के आने की आहट है। सैयदा दरवाजे पे आ जाती है, अल्लाह अकबर कहती है अब्बा मेरे अब्दुल्ला का पता मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोकर के आंखें सुर्ख हो चुकी हैं। कहते बेटी अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे, अब किसी का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था नबी की अम्मी पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई हो, जैसे कयामत टूट पड़ी हो। आपने दीवार का सहारा पकड़ा, जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा, कहने लगती है मेरे परवरदिगार अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले बच्चे के इसको यतीमी का दाग दे दिया गया है। ए मेरे मालिक मेरे बच्चे को क्यों बेसहारा बनाया गया। आवाज आती है आमीना सुना बहा, ये बेसहारा नहीं है बल्कि ये वो है जो बेसहारों का सहारा बन के आने वाला। अल्लाह अकबर। फरमाया आमीना सुना बहा, तेरा बेटा बेसहारा नहीं बल्कि बेसहारों का सहारा बन के आने वाला है। सैयदा आमीना उठी, दिन को भी रोती है रात को भी रोती है। जाओ बेटियों से बता देना कि कभी शोहरों को गाली ना देना, कभी शोहरों को बुरा ना कहना। अगर निकम्मा भी है ना तो तुझे नहीं पता तेरी दुनिया है तेरा शोहर। अगर ये चला गया जिस दिन इसने सफेद कपड़े पहन लिए और ये कफन में लिपट के लेट गया, उस दिन कोई तुझे इज्जत की नजर से देखने वाला नसीब नहीं होगा। ये बेटियों को समझाया करो, शोहर निकम्मा भी होता है तो बीवी के लिए दीवार होता है, बीवी के लिए साया होता है। बात बात में शोहरों को मौत के ताने देना, मौत को गाली देना, तुझे नहीं पता बेवाओं की जिंदगी कैसी गुजरा करती है। तुझे क्या पता बेवा होने का दाग कितना बड़ा होता है। हाँ जवानियां बुढ़ापे में बदल जाती हैं अगर शोहर इंतकाल कर जाए, बचपने भीख में बदल जाते हैं अगर बाप इंतकाल कर जाए। अपनी बेटियों को सबक पढ़ाना कि अपने शोहर की इज्जत करना, अपने शोहर की कदर करना। अगर शोहर नहीं होता ना तो तुम्हें क्या लगता है बाप पाल लेगा? खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वालों से बेटियां नहीं पली, तेरा बाप तुझे खाक पाल लेगा। और बापों से भी गुजारिश है कभी बेटियों का दिमाग खराब ना करना। जरा सी मियां बीवी का झगड़ा हो जाए तो क्या कहते मालूम है, चल चल कोई बात नहीं आ जाए इधर को, हमने अब तक नहीं पाला, जब अब तक पाला और पाल लेंगे। नहीं अब तक और बात थी, अब और बात है, अब तुझसे नहीं पलेगी। ये ताना दे के बेटी का घर बर्बाद ना कर। हाँ तुमसे गुजारिश है मेरी बहनों, कभी शोहर को गाली ना देना, कभी शोहर के लिए बद्दुआ ना करना, कभी ये मत कहना तू पलट के ना आए। इन औरतों के बद्दुआओं के नतीजे होते हैं, कभी शोहर की लाश को गठरी में बांध के लाया जाता है, कभी पैक करके लाया जाता है, कभी चेहरे नहीं पहचाने जाते। क्यों हुआ? जब घर से गया था तो बीवी ने कहा था तेरी सूरत देखना नहीं चाहती हूँ, जब पलट के मत आना। मशीयत के नकीब कह रहा था ये जुमले ना कह वरना बर्दाश्त न कर सकेगी। तू नहीं जानती है शोहर मेरी कितनी बड़ी नेमत है, अगर ये चला गया कोई तेरे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, अगर ये चला गया तेरी खुशियां मिट जाएंगी, अगर ये चला गया तेरे ऐश खत्म हो जाएंगे। हाँ अगर शोहर चला गया तो रंग भरी चूड़ियां नहीं पहन सकती है, अगर ये चला गया तो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती है। मशीयत का नकीब कह रहा था ज़बान को ताला लगा ले, लेकिन बेटी ने ताला नहीं लगाया। रब ने शोहर को कफन पहना दिया, कहा देख अब तुझे पता चलेगा जिनके शोहर नहीं होते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरा करती है। इसलिए अपनी बेटियों को समझा देना कभी शोहर की मुखालफत न करे,
कभी शौहर की बुराई ना करे। और इतने लोग बैठे हैं, तुमसे गुजारिश है, बच्ची जवान हो जाए ना निकाह जल्दी करना। बेटी जवान हो जाए निकाह जल्दी करना। अच्छे रिश्ते की तलाश में ताखीर मत कर देना, वरना मैंने देखा है कि जब लोग बच्चियों को जवान घर पे छोड़ जाते हैं ना, तो फिर हर कोई इज्जत बचाने नहीं आता है। हाँ, हर हाथ बढ़ने वाला इज्जत की तरफ नहीं, कभी कभी दुपट्टे उतारने भी हाथ बढ़ा करते हैं। अपने जीते जी अपनी जिंदगी में बेटियों के हाथ पीले कर जाना, वरना तुम नहीं जानते तुम्हारे बाद बेटियों के साथ ये समाज क्या करेगा। अब वो दौर नहीं रह गया कि लोग बेटी को बेटी की निगाह से देखें। अब समाज में ऐसे कुत्ते पैदा हो चुके हैं कि यतीमों को चादर बाद में देते हैं, इज्जतें पहले उतारा करते हैं। इसलिए ये मेरी ख्वाहिश है, आप लोगों से तमन्ना है, इल्तिजा है, मरने से पहले बेटियों के हाथ पीले कर जाना, ताकि तुम्हारे बाद बेटी किसी का मुंह न देखे। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, तुम्हारे बाद बेटियों की इज्जतों के और कपड़े ना नोचे जाएं। आज बेवा और यतीम को उस वक्त तक किसी यतीम को कोई रोटी देता है बताओ? आज ठोकरों में रोटी दी जाती है यतीम को। अगर कोई मुझसे आके कहे बच्चा यतीम है जनाब, कुछ मदद कर दो, तो मैं कहता हूं ठीक है, इससे कहो कि मेरे जूते साफ किया कर। हम तो यतीम को उस वक्त तक रोटी नहीं देते जब तक उससे हम अपनी रोटी के बदले का काम नहीं करा देते। ये है समाज हमारा। और हमें मौलवी ऐसा चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, जिसे खुदा चाहे। कान खोल के सुन लेना। इसलिए कोशिश करो, अगर यतीम दरवाजे पे आ जाया करे, बदले में काम न लिया कर, बल्कि अल्लाह ने जो दिया है मुट्ठी बंद करके दे दे। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती हुजूर का विसाल, हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। हुजूर मेरे शिकम में आए, 2 महीने